नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, अर्थात देशांतर। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था लैटिट्यूड्स के बारे में, तो चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में समझते हैं। जैसा कि यह डायग्राम जो है वो आपका लॉन्गिट्यूड का है, ठीक है ना। जो ये नॉर्थ टू साउथ सेटअप ऑफ लाइन जो है, ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, लॉन्गिट्यूड है। क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, जो ईस्ट टू वेस्ट सेटअप है जिस लाइन का, वो आपका लैटिट्यूड है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूड को समझाने के लिए उसके रेफरेंस में लैटिट्यूड को भी लेना मैंने आवश्यक समझा है। यहाँ जो डार्क वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है। क्या है, प्राइम मेरिडियन। क्या होता है प्राइम मेरिडियन, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो आपका है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है ना। इक्वेटर जो है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। और वह कौन कौन सा भाग होता है, एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा भाग, यानी कि पृथ्वी का आधा भाग क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना। क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो उसका अदर पार्ट होता है, ठीक है ना, वह कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाता है, सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। ठीक उसी प्रकार जिसका जो पोजीशन होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, और इक्वेटर का पोजीशन कितना होता था, और यहाँ भी देख सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है ना, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं। उसी तरह प्राइम मेरिडियन का जो पोजीशन होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, अर्थात इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रधान मध्याह्न, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन। तो यह प्राइम मेरिडियन भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और वह दो भाग इसके द्वारा जो बांटा जाता है वह कहलाता है एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब पश्चिमी गोलार्ध, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। अब हम लोग आगे समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, डिटेल में हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। कह रहा है कि दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। तो कह रहा है कि जिस तरह से लैटिट्यूड एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन हुआ करता था, ठीक ना, और होता भी है, ठीक उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड भी जो होता है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका जो सेटअप होता है लाइन का, ठीक है ना, यह भी क्या होता है, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है वही चीज, दीज आर इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स। और यह क्या होता है, सेमी सर्कुलर लाइन्स होता है। क्या होता है, सेमी सर्कुलर लाइन्स होता है। लेकिन जो आपका लैटिट्यूड हुआ करता था वह कैसा होता था, वह सर्कुलर लाइन्स होता था, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना। आगे कह रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, और इसको लॉन्गिट्यूड्स के साथ साथ हम लोग मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं। मेरिडियंस भी यह कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन कह रहा है प्राइम मेरिडियन द लॉन्गिट्यूड ड्रॉन इन द मिडल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, पोजीशन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो कह रहा है कि जो ग्लोब पर, ठीक है ना, जो ग्लोब पर उसके मिडल में नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लैटिट्यूड बने होते हैं, उसी लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और उसका पोजीशन कितना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। कह रहा है कि यह ग्रीनविच मेरिडियन भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, कह रहा है कि बिकॉज इट पासेज थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। कह रहा है कि लंदन के नजदीक जो ग्रीनविच जगह है, उसी जगह से होते हुए यह जो आपका प्राइम मेरिडियन है पास करता है। इसीलिए इस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या रखा गया है, ग्रीनविच। क्या रखा गया है, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है ना, जो कि लंदन के नजदीक है। आगे कह रहा है कि प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, और यह सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होता है। तब तो यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। कौन कौन सा पार्ट है वह, तो वह आपका है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉन्गिट्यूड्स आर
नॉट पैरेलल टू वन अनदर। कह रहा है कि यह लॉन्गिट्यूड जो होता है वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। जिस तरह से आपको लैटिट्यूड के बारे में बताया गया था कि लैटिट्यूड जो होता है वह पैरेलल होता है, ठीक है ना, बात समझा रहे हैं ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है यह एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना, अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो इसके बीच का दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो धीरे धीरे कमते चला जाएगा और पोल पे यूं तो कहें यह 0 हो जाता है, ठीक ना। आप देख रहे हैं लैटिट्यूड यहाँ पे इक्वेटर के नजदीक है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस कहें इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस वो थोड़ा अधिक है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं ना तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इक्वेटर पे सबसे अधिक होता है इसके बीच की दूरी और पोल तक जाने में यह धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ जाए चाहे वो साउथ की तरफ जाए। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। कह रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह पोल पे जाके 0 हो जाता है और इक्वेटर से धीरे धीरे वो कमते जाता है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ जाए और चाहे वो साउथ की तरफ जाए। तो इस तरह से ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन था हमें लगा यह बताना चाहिए लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन था, ठीक है ना। तो आप जब कभी भी आपसे यह पूछा जाए तो आप इन शॉर्ट जो इसका परिचय के रूप में होता है आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।